हेलो स्टूडेंट, अपन लास्ट लेक्चर में जो कार्बोकेटाइन्स है वो रीअरेंजमेंट करते रहते हैं अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना। और जो ये रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में कितने टाइप का है बताओ? फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, या फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। बाकी दो और है, कौन से? रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों अलग टाइप के हो गए। इज इट क्लियर? तो अपन ने उन तीनों के बारे में सीख लिया था, कौन से? हाइड्राइड की शिफ्टिंग, एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग और फिनाइल रिंग की शिफ्टिंग। लेकिन किसी भी टाइप की चाहे शिफ्टिंग हो, किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट हो, हमेशा एक 3 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उससे हमेशा रीअरेंजमेंट होते हुए जाएगा। एक बात ये समझ में आ गई। उसके बाद में जितने भी कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट है वो हमेशा शिफ्ट कौन से होंगे? जो कार्बोकेटाइन होगा वो 1 नंबर होगा, उसके पास वाले कार्बन सेकंड नंबर होंगे। तो हमेशा 1,2 ही शिफ्टिंग अलाउ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कार्बोकेटाइन के मान लो चलते गए थर्ड या फोर्थ नंबर कार्बन के किसी भी H- को शिफ्ट करा रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके। उसके बाद में अगर मान लो आपको कभी मौका मिले मान लो डिफरेंट टाइप की शिफ्टिंग कराने का, तो डेफिनेटली आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा भाई, किसका माइग्रेट करने की ताकत ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन देने की ताकत ज़्यादा रखता है वो माइग्रेट भी हमेशा फास्ट होता है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माइग्रेट फास्टर। ये अपने कर लिए थे। अब अगर बोले मान लो सर एक बार ही कराना है क्या, तो एक बार का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप चाहे कितने भी स्टेप में कराओ, लेकिन हर एक स्टेप में कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। जैसे देखो अपने लास्ट क्लास में 9 तक एग्जाम्पल किए थे, आज मैं आपको और थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ, आप लोग करना ट्राई, ठीक है ना? जैसे मान लो ऐसा होता। ठीक है ना? देखो कैसे कराना है। ये कार्बोकेटाइन रहा, इसके इसको 1 नंबर दे दिया, उसके पास वाले कार्बन को सेकंड नंबर दे दिया। अब सेकंड नंबर कार्बन पे अगर आपको लगता है एच लगा हुआ है तो बिल्कुल एच माइग्रेट करेगा। अभी इस कार्बोकेटाइन के बाद बच्चों अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो इसके पास बच्चों अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा कैसे न कैसे करके। तो अब जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हाइड्राइड होता तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाती, लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड नहीं है, तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लिखे हुए हैं। तो मैं 3 में से किसी एक का कर दूं, एमी का शिफ्ट कर दिया, एमी का शिफ्ट, है ना? लेकिन बच्चों अगर मान लो एमी, इथाइल, प्रोपाइल इस टाइप से होते तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होता वो माइग्रेट हो जाता। क्या ये बात समझ पाए? तो ये एक मिथाइल मान लो यहाँ आ जाए, तो जैसे ये एक मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? तो बोले ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे करके ये तो मिथाइल इधर आ गया और ये कार्बोकेटाइन इधर बन गया। तो ऐसा करने से क्या उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी? तो देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, 6 to 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए 8। तो बोले ये ऐसा काम हो जाएगा। जैसे इसमें बताओ, अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 ये और 1 इधर, 4 है इसके पास।
क्या ये अपने आप की स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा? तो देखो इधर भी ये भी 2 नंबर कार्बन है, ये भी 2 है, डेफिनेटली इधर से भी ये चढ़ सकता है, लेकिन अगर इधर आया तो उसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। और ऐसा कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाए, बढ़नी चाहिए, चाहे एक भी अल्फा हाइड्रोजन से बढ़ जाओ चलेगा। यहाँ पे देखो H है तो हाइड्राइड फास्ट होता है, पहले H होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, H की शिफ्टिंग हो रही है भाई, डबल लगाओ, एक बार लगाओ, क्लियर है। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ऐसा करने से अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, तो उसका फायदा हो गया, ऐसा करने से ऐसा हुआ। चलो इसमें बोलाओ क्या करें, A1 है, E2 है, E2 है, यहाँ पे एक H लगा हुआ बच्चों, तो ये इधर आएगा मान लो, तो ये इधर क्या लेने आ रहा है, इधर मान लो कल को इधर कार्बोकेटाइन ये आ गया तो फिर उसका क्या फायदा होगा, उसे बच्चों सीपीएम की स्टेबिलिटी मिलेगी, साइक्लोप्रोपाइल वाले की ना, डांसिंग रेजोनेंस वाले की, याद है ना, इसे डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, सीपीएम कार्बोकेटाइन, पूरा नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मिलेगी अगर ऐसा हुआ तो, डांसिंग रेजोनेंस वाला। चलो इसमें बताओ, अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 0, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, 2 पे हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो फिर बाद में फिनाइल, तो बोले फिनाइल है नहीं, तो उसके बाद में एल्काइल, तो बोले एल्काइल है, ये रहा मिथाइल, इधर आ जाए, तो जैसे ये इधर आएगा, ये कार्बोकेटाइन इधर और ये मिथाइल इसके ऊपर लग गया, क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, अल्फा एच बढ़ गया ना, कितने हो गए बोलो, 2 to 4 to 6 हो गए। चलो इसमें बताओ, अभी अल्फा हाइड्रोजन डेफिनेटली 4 है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबल है, अगर ये कार्बोकेटाइन इधर आ जाए तो ये रेजोनेंस करने वाला बन जाएगा, और रेजोनेंस वाला स्टेबल ज्यादा कंसीडर किया जाएगा, ये तो मानते हो ना। तो चाहे अल्फा हाइड्रोजन कम हो चाहे नहीं हो, तो बोलिए इधर ही आएगा सर, ये तो श्योर है कि इसको 1 दिया, इसको 2, ये 2 आई, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है तो ये इधर शिफ्ट किया, तो आपने शिफ्टिंग किसकी कराई, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराई, तो ऐसे टिल्डेड साइन लगा दो, जैसे इसमें आपने किसकी शिफ्ट कराई, मिथाइल की, तो मिथाइल की शिफ्टिंग करा दी, इसमें आपने किसकी शिफ्ट कराई, एच की, एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, ऐसे, क्लियर। तो ये कैसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, देखो बेंजीन के पास वाले कार्बन पे आ गया, हालांकि इसका इसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको काउंट करने के लिए बोलूं तो आप डेफिनेटली 2 बोलोगे, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अल्फा हाइड्रोजन डाउन हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेंट तो रेजोनेंस है ना। अगर किसी को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो तो काम करना ही चाहिए, चाहे किसी भी हालत में वो करे। अब देखो, अब आपको मान लो ये सोचना है कि ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा या फिर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करेगा। अभी जो ये कार्बोकेटाइन है बच्चों, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अगर आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज से भी ज्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन अगर मिले इसके कहीं जाने पर तो वो काम हो जाएगा, अदरवाइज और कोई काम नहीं होगा। तो बोलेंगे सर इधर एक एच है, तो कल को मान लो मैं बच्चों ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराता हूँ, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराने के बाद में मेरे पास कुछ ऐसा मिला, क्या ये ऐसा होना चाहेगा क्या, जैसे यहाँ पे कौन है मेरे पास, ऑक्सीजन और कार्बोकेटाइन यहाँ पे, अगर ऐसा होना चाहेगा तो बताओ मुझे, क्या उसने रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी छोड़ के अगर वो इधर आया है तो क्या वो होना चाहेगा। हाँ बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेहतरीन कार्बोकेटाइन में से एक है, कौन सा, बैक बॉन्डिंग वाला, ये इससे तो लाख गुना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। इज इट क्लियर, तो बोले हाँ सर ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखो ये कार्बोकेटाइन बच्चों, इसको 1 नंबर है, अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो बोलेंगे 2 है, तो सीपीएम की स्टेबिलिटी आने के लिए इस कार्बोकेटाइन को यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्ट मत लेके आ जाना, आप 1 बाई 1 स्टेप फॉलो करो। मान लो 2 नंबर कार्बन है, तो 2 नंबर कार्बन है तो पहले हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराई मैंने, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराई तो पहले ये ऐसा कुछ बन गया, देखता हूँ स्टेबिलिटी बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी, तो ऐसा करने पर इस कार्बोकेटाइन पे आएगी, तो डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ी है, 3 और 4 हो गई। अब ये एक बार और शिफ्ट कर लेगा, कैसे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग, अब इसको 1 दे दूंगा, इसको बाजू वाले को 2 दे दूंगा, इसका एच इधर आ जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो गई, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी काफी बेहतर हो गया ये, है ना। सेम केस बच्चों इसमें भी ऐसा ही करना है, तुम लोग कर लोगे। पहले क्या करना, इसके एच है ना जो, वो इधर लेके आ जाना, तो कार्बोकेटाइन इधर आ गया, उसके बाद में
इसको यहाँ आना है, तो हाइड्राइड लिखा हुआ है, फिनाइल है और हाइड्राइड, उसमें शिफ्टिंग पहले किसकी होगी, फिनाइल की। तो पहले मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 2 बार में शिफ्ट कराना आपको, एक बार में नहीं। तो ये कार्बोकेटाइन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, NO2 CH2 CH3। फाइनली कार्बोकेटाइन ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। एक तो मुझे इसमें बताओ, COH PH पॉजिटिव चार्ज। चलो 3 और करके बता दो फाइनली। देखो, मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कार्बोकेटाइन है बच्चों, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 2 है ना। आपके मान लो दिमाग में ऐसा आ जाए कि इस कार्बोकेटाइन को ना सर इधर लेके आ जाओ हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा के। तो मान लो H की शिफ्टिंग कराई, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराई, तो ये कार्बोकेटाइन कैसा बन जाएगा, इस टाइप से बन गया, ऐसा बन गया ना। अब बोलो, आपको ऐसा लगता है कि ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। हालांकि देखो इसमें कॉन्जुगेशन सेट बिल्कुल हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, लेकिन बच्चों ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? क्योंकि अगर मान लो ऐसा हुआ कि पाई बॉन्ड इधर आया ऐसे, तो पाई बॉन्ड इधर आया तो पता है क्या हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड अगर ये भूल से इधर आ गया, तो हालांकि ऐसा देखने से ऐसा जरूर लगता है कि कार्बोकेटाइन ने रेजोनेंस कर लिया, लेकिन मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, बस एक कंडीशन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहना चाहिए, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती। देखो, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 2 4 और ये 6 हो गए, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज विच नॉट पॉसिबल। It means this RS is very less stable, this one is not considered, it means this will not part in resonance, this carbocation will not part in resonance। ये चाह के भी रेजोनेंस नहीं कर सकता इसके लिए। अगर ये रेजोनेंस नहीं कर सकता तो इसका मतलब सिंपल इसका क्या लगेगा, माइनस आई टाइप लगेगा। अपन बोलेंगे भी कार्बोकेटाइन को कुछ तो तकलीफ देगा ये, तो बोलेंगे सर ये इसको ना माइनस आई लगेगा, और कार्बोकेटाइन कभी फेवर नहीं करेगा वो उसके पास में कोई माइनस आई वाला ग्रुप लिखा रहे। तो बोले इससे अच्छा तो यहीं पढ़ा था तो ठीक था, हालांकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, और अगर ये इधर आया तो इधर आया तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नो डाउट 3 हो गए, ये बात सही है। लेकिन 3 तो हो गए, लेकिन एक अल्फा हाइड्रोजन बढ़ा, लेकिन यहाँ पे पास में माइनस आई ग्रुप जस्ट पास में आ गया, विच इज वेरी अनस्टेबल सिचुएशन। इट मींस ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करना ही नहीं चाहेगा, ये इधर आना ही नहीं चाहेगा। इट मींस नो रीअरेंजमेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट हैपेंस। पूरा लिख लोगे? क्लियर है? चलो इसमें बताओ, इसमें बच्चों एक पीएच लिखा हुआ है, एक CH3 लिखा हुआ है, एक OH लिखा हुआ है ना। आपको बोले किसको करें, H तो मुझे दिखा नहीं, अगर वो होता तो सबसे पहले वही माइग्रेट होता, उसके बाद में फिनाइल, तो बोले ये रिंग है ना, तो रिंग है तो चलो इस रिंग को ले आए। अब एक है ना इसमें अलग ही उसको फायदा मिलेगा, देखो ये इधर आया, कार्बोकेटाइन इस पे ग्रेट हो गया, OH पॉजिटिव चार्ज, देखो ये ऐसा बन गया। क्या बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया तो उसकी सिचुएशन अच्छी हुई क्या? बिल्कुल बच्चों, ये तो बेहतरीन कार्बोकेटाइनों में एक बना। कैसे? ऑक्सीजन के बाजू में आ गया, नाइट्रोजन के बाजू में आ गया। कौन सा कार्बोकेटाइन कहलाता है? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, और ये बहुत अच्छा होता है। चलो इसमें बताओ, ये कार्बोकेटाइन बच्चों इधर आ गया तो इसका क्या फायदा होगा? अभी के लिए कंपाउंड ये देखो रिंग में sp3 है, तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है,
लेकिन अगर ये हाइड्राइड का शिफ्ट करा दे, अगर ये हाइड्राइड का शिफ्ट करा दे और कार्बोकेटाइन इधर आ जाए, तो जैसे इधर आएगा तो रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बोकेटाइन पार्टिसिपेट करता है विच इज वेरी वेरी स्टेबल, है ना, जनरल रेजोनेंस वालों से। तो ये तो कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी बढ़ी, इसका मतलब ये माइग्रेशन हो जाएगा, उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। अब देखो एक पॉइंट, रिंग का एक्सपेंशन करना है अपन को, रिंग को एक्सपेंड करना है। पहले ध्यान से समझ लो ना अच्छे से, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे देखो करना है, क्लियर है। रिंग का एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, रिंग एक्सपेंड करती है। और आपको शायद पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 मेंबर्ड रिंग हाईली स्टेबल होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं होता है। इसका मतलब अगर 5 कार्बन की रिंग है तो हमेशा 6 कार्बन की रिंग में जाना चाहती है, उसकी उसकी कोशिश रहती है कि मैं ऐसा कर लूं। और अगर मान लो 4 नंबर की रिंग है, 4 मेंबर की रिंग है, देन इट वांट्स टू मेक 5 मेंबर रिंग। इसी बात को अपन बोलते हैं एक्सपेंशन हो रहा है भाई, है ना। मोस्टली ये दो ही केस ऑब्जर्व होते हैं, 4 की है तो 5 में जाना चाहिए कई बार, और 5 की है तो वो 6 में जाना चाहिए। जैसे लेट एग्जाम्पल, मान लो आपको मैंने एक 5 मेंबर्ड की रिंग दी, इज इट क्लियर, और एक मान लो कार्बोकेटाइन लिया हुआ ऊपर, ये एक कार्बोकेटाइन था। एक बात याद रखना, फॉर रिंग एक्सपेंशन, फॉर रिंग एक्सपेंशन कार्बोकेटाइन शुड present at outside the carbon ring। मीन्स व्हाट, कि आपके रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन नहीं होना चाहिए। जैसे आपको बोला जाएगा सर इस कार्बोकेटाइन में आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे अल्फा भी हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहाँ पे एक है तो बोले 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे एक एच लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एच है, ठीक है ना। ये एच बच्चों इधर आ जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हाइड्राइड का शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक तो मान लो आपको रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने का मौका मिले, और एक मान लो छोटे मोटे शिफ्टिंग करने का मौका मिले, तो पहले रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता ही है ना। वो काम बच्चों फास्ट होते हैं, तो ये बात भी लिख लेना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन observed faster than hydride, phenyl and alkyl shifting। क्लियर। अब देखो करना कैसे, वो ध्यान से सुन लो। जो कार्बोकेटाइन होगा उसको हमेशा एक नंबर देंगे, कितना नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। और जिस रिंग के साथ लगा हुआ उस कार्बन को कितना देंगे, 2 देंगे। अब 3 नंबर कार्बन देना, 3 नंबर, तो लाइक इसको दे, अभी तो चलो सेम ही है बच्चों, तो 3 आप किसी को दे दो, जैसे मैंने इसको 3 दिया, क्लियर है। अब होता क्या है इसमें, धीरे धीरे बॉन्ड का बनना होगा और धीरे धीरे बॉन्ड का टूटना होगा। एक 3 मेंबर्ड की रिंग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए जाएगा, और होना क्या है, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन आ जाता है, इसलिए इसको भी 1,2 शिफ्ट टाइप बोलते हैं। 1 नंबर कार्बन से 2 नंबर कार्बन की तरफ कार्बोकेटाइन का जाना इज नोन एज 1,2 शिफ्ट। लेकिन करना कैसे, शॉर्टकट सुन लो। आपको देखो ये बॉन्ड जो है ना, रियल में ऐसा होता है, ये 2 और 3 के बीच में बॉन्ड नहीं है क्या, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है। तो ये बॉन्ड जब टूटता है ना, तो यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज जैसा फील आता है, मेरी बात सुनाई। ये नेगेटिव बच्चों इस 1 नंबर कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, ऐसे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, और ये सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। और ये होता कैसा देखो, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, इस कार्बोकेटाइन नहीं,
इनके बीच में तो क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, है ना, इनके बीच में तो बॉन्ड बन गया। चलो मैं एक बार ऐसे बना दूंगा, और ये बॉन्ड बीच में 2 और 3 वाला टूट गया। कार्बोकेटायन कहाँ आ गया, सेकंड नंबर कार्बोकेटायन पे आ गया। तो देखिए ये कुछ ऐसा हो गया। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, आप 1 2 3 नंबर दो, और 1 और 2 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑब्जर्व्ड। एंड 1 और 3 के बीच में क्या होगा, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ऑलवेज बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंड कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज कम्स एट सेकंड नंबर कार्बन, कार्बोकेटाइन हमेशा कहाँ जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन पे। इट मीन्स अगर मैं इसको सिस्टमेटिक लिखूं, आपने इसका क्या किया बच्चों, रिंग का एक्सपेंशन किया है। इस रिंग को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिंग को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कि अगर अच्छी तरह लिखें तो ये ऐसी रिंग है। इज इट क्लियर? तो आपने रिंग का एक्सपेंशन कर दिया। क्लियर है? चलो तो बताना मुझे, 2 3 एग्जांपल करें पहले। चलो बच्चों इसके बारे में बोलो, क्या करोगे सबसे पहले। मान लो ऐसा कोई कार्बोकेटाइन आ गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे। अभी रिंग का एक्सपेंड करने की भी इसकी ताकत आई नहीं है, क्योंकि रिंग के जस्ट बाहर होना चाहिए कार्बोकेटाइन फॉर रिंग एक्सपेंशन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्राइड था, उसकी शिफ्टिंग करा दी। तो पहले तो मैंने एक सिंपल सी शिफ्टिंग कराई ताकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़े, और शिफ्टिंग किसकी कराई, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराई। क्लियर है? अब ये रिंग को एक्सपेंड करने के लिए तैयार है। तो रिंग को एक्सपेंड कैसे करेंगे बोलो, इसको 1 नंबर दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो। 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग। 2 और 3 के, मैंने बच्चों वहां पे क्या लिख दिया था, 1 और 2 के बीच में तो नहीं लिख दिया ना, 1 और 2 के बीच में है ना, देखो ये टूटेगा ना इसे, मैंने क्या लिख दिया था वहां पे, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, नया बॉन्ड बनेगा, और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग। अगर मैंने ऐसे 1 2 2 लिख दिया तो उसे सही कर लेना ना, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग। देखो ये इधर जाएगा ऐसे, ऐसे करके, और ये टूट जाएगा। तो ये टूट जाएगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन आ गया सेकंड नंबर पे। तो इनडायरेक्टली ये आपको कैसा दिख रहा है बोलो, ये आपको दिख रहा है बच्चों इस टाइप से, 6 मेंबर की रिंग है, कार्बोकेटाइन है, और उस पे एक मिथाइल लिखा हुआ है। क्या ये फाइनल कार्बोकेटाइन आपको मिल गया? नहीं, ये और भी अगर आपको लगता है कि सर और अच्छा हो सकता है तो बताओ कैसे होगा। 6 मेंबर रिंग में आ गया, रिंग का एक्सपेंशन अब और कोई पॉसिबल नहीं है, और ये कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों 2 और 3 है। तो आगे ये क्या कर सकता है, यहाँ पे एक H है तो हाइड्राइड का शिफ्ट कर सकता है, हाइड्राइड का शिफ्ट किया इसने, और हाइड्राइड का शिफ्ट करने के बाद में ये कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन गया, इस टाइप से बोलो। और ऐसा बना तो इसके पास अल्फा H हो गए 7, विच इज मोर स्टेबल। तो फाइनली ऐसा कुछ बन गया, इसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, जैसे देखो 4 पे होता तो भी ऐसे ही करना होता आपको। क्या करते, फंडा बोलो, 1 2 3, रिंग का कराना है एक्सपेंशन। करना कैसे है, करना कैसे है, मैं तो डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखो ना तुम लोग अपने बुक में बार बार बनाना। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, क्या हुआ बताओ, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना, 1 से कार्बोकेटाइन का चला जाना, है ना। तो इनडायरेक्टली कैसा बन गया, ये 5 मेंबर की रिंग बन गई और कार्बोकेटाइन आ गया। तो आपने इनका क्या कराया, रिंग का एक्सपेंशन करा दिया।
लेकिन बच्चों कल को ऐसा होता तो जैसे 5 मेंबर रिंग होती और ये मान लो 4 मेंबर की रिंग होती है ऐसे करके, ये बच्चों कार्बोकेटाइन मान लो लेट सपोज यहाँ होता। चलो बताओ इसका रिंग का एक्सपेंशन करके दिखाओ। देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 और 2 3 है। तो ये यहाँ से H का अगर शिफ्ट कर दे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दे, तो ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्टिंग कार्बोकेटाइन को थोड़ी शांति मिलेगी। क्या ये ऐसा हो जाएगा, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन इधर आया तो कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, एक 5, तो अल्फा हाइड्रोजन विल बी 5, इट मींस स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब क्या होगा, अब तो अगर मान लो रिंग का एक्सपेंशन करना है तो बोले रिंग का एक्सपेंशन कैसे होगा। देखो ये कार्बो इसके तो रिंग के ऊपर ही माना जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो रिंग के बाहर है ना ये, तो 4 मेंबर की रिंग और एक बाहर कार्बोकेटाइन, इसका मतलब क्या हो सकता है, रिंग का एक्सपेंड हो सकती है वो रिंग। कैसे, 1 2 और 3, बाद में क्या कराओगे, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, और कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना। तो ये कैसा बन गया, देखो ये बाजू में 5 मेंबर की रिंग और ये भी क्या बन गई, 5 मेंबर की रिंग। ओके, और वो कार्बोकेटाइन कहाँ है, वो कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया। चेक करो दिखाएं क्या बराबर बनाया गया मैंने, है ना। देखो नहीं बच्चों ये ऐसा नहीं बना, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो किसी भी एक कार्बन से आपको जोड़ना पड़ेगा। ऐसा बन गया, देखो ध्यान से एक बार, साथ साथ चलते रहना मेरे, ये बना कि नहीं बना, हो गया ऐसे। अब बताओ क्या करोगे, अब बोलेंगे सर अब ऐसा करेंगे कि इस रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन है, लेकिन इस रिंग की तरफ देखो, आप इस रिंग की तरफ देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, 5 मेंबर्ड रिंग और उसके जस्ट बाहर एक कार्बोकेटाइन, तो ये रिंग अब क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। ये रिंग क्या हो जाएगी, अब एक्सपेंड हो जाएगी। जैसे 1 नंबर दिया कार्बोकेटाइन को, 2 नंबर दिया इसको, 3 नंबर दिया उसके पास वाले कार्बन को, और 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, कार्बोकेटाइन का 2 पे आ जाना, 1 से चला जाना। ऐसा क्यों होता है, तो समझ में आ रहा है ना कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक होता है इसलिए। तो क्या मैं डायरेक्ट बना दूं, आपने बना लिया, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन का 1 से चला जाना, 2 और 3 के बीच से बॉन्ड गायब हो जाना, कार्बोकेटाइन का सेकंड नंबर पे आ जाना। क्लियर है। तो इधर वाली रिंग कितने मेंबर की बन गई, 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई है, 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई। और पास वाली रिंग 5 मेंबर की रिंग है। कार्बोकेटाइन कहाँ आ गया, कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया। इज इट क्लियर और नॉट, 1 2 3 4 5 6 और इधर वाली 5। एक बात याद रखना बच्चों, ब्रिज एड कार्बन है ये, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन में डाउट होता है कि सर ब्रिज एड कार्बन पे कभी कार्बोकेटाइन नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज के बीच में एक भी कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर ब्रिज के बीच में से ऐसा होता है ना, कई बार मान लो ऐसा कि कोई मान लो इस टाइप की कोई रिंग होती है, लेकिन कल को ऐसी रिंग होती है ऐसे, तो ये कार्बोकेटाइन पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो इस टाइप से एक ही बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तो प्लेन पे रह सकता है। कार्बोकेटाइन कैन अकोमोडेट एट ए ब्रिज एट कार्बन बट ओनली एंड ओनली इफ कंडीशन इज व्हाट, जो मिडल ब्रिज है देन उसके अंदर देयर इज नो कार्बन प्रेजेंट इन मिडल ब्रिज कार्बन।